जब भगवान है इनके पीछे तुम कुछ भी ना कर पाओगी। दुनिया संसार झुक जाए कुछ बिगाड़ ना सकते हो। अच्छा। देखो मेरे ऊपर 24 घंटा आत्मा रहती है, मुझसे न बोलो अब। अच्छा, कैसे बदला? हम तो बहुत दुखी थे, हमारे हरि परमात्मा ने हमें सहारा दिया है। बाबा के जाल में सबसे अधिक फंसती महिलाएं क्यों? भगवान के अवतार दुखों को चुटकियों में खत्म करने का दावा कैसे लोगों को लुभाता जा रहा? थाल में बैठकर दूध से स्नान, साड़ियों के पल्लू से झाड़, कैसे लाखों लोगों के लिए मसीहा बन बैठा हाथरस वाला भोले बाबा। ये वो लोग हैं जो बाबा के आश्रम में रहते हैं और बाबा पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं, ये ऐसे लोग हैं कि अगर बाबा ने कह दिया कि मेरे लिए अपनी जान दे दो तो ये वो भी करने को तैयार है। जिस बाबा ने अपने भक्तों की नहीं सोची, इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद जो बाबा किसी बिल में जाकर छुप गया, अपने भक्तों की लाशों को देखने तक नहीं आया, उस बाबा को कुछ अंधविश्वास भक्त अब भी पूछ रहे हैं। आश्रम में सेवादार की तरह काम करने वाले लोगों का कहना है कि बाबा जी ही ब्रह्म है हमारे लिए। पहले आप इनकी बातें सुनिए। जब भगवान है इनके पीछे तुम कुछ भी ना कर पाओगी। दुनिया संसार झुक जाए कुछ बिगाड़ ना सकती हो उनका। अच्छा। अरे पानी लेके तुमने यार देखो मेरे ऊपर 24 घंटा आत्मा रहती है, मुझसे न बोलो अब। अच्छा, भूत रहता है 24 घंटा इनके दर पे, कल्पों तक भोगेंगे। अच्छा, तासे मुझसे ना बोलो। देखो बहुत कुछ किया है उन्होंने, क्या किया अब। हाँ, छोड़ मत, हम तो अपने दूर से। अच्छा, ठीक है। कैसे बदला? हम तो बहुत दुखी थे, हमारे हरि परमात्मा ने हमें सहारा दिया है, तो हम आज उनकी बदौलत ही हम तो इतनी हमारी हालत खराब थी कि हमें मालूम, हमारे ससुराल वाले सब हमें ठुकराते थे, किसी ने हमें सहारा नहीं दिया, हम तो बेसहारा थे। आज हमारे हरि परमात्मा ने सहारा दिया है, तो महिला क्यों, महिला पे विशेष रहमत है हरि परमात्मा की। अच्छा, महिलाओं पे विशेष रहमत है। और क्या, महिलाओं की नारी तन पे विशेष रहमत है हरि परमात्मा की। आप भी उनके संरक्षण में रहती है, सेवादार में ही है? नहीं, हम तो भक्त हैं, सेवादार नहीं है। अब क्या भक्त सेवा, सबसे महिलाएं के भाई भी आते हैं, महिला भी आती है। कोई ये जरूरी थोड़ी कि महिला ही महिलाएं आए। नहीं, हम आपकी बात दूसरी है, हमारी बात दूसरी है। बाकी वजह से नहीं है तो आपके लिए। अच्छा, अरे ठीक है, चलिए। हमारा बाबा नहीं, आपके भगवान। इनका कहना है कि भोले बाबा स्वयंभू भगवान है। बताते चले कि अलीगढ़, एटा, हाथरस और कांशीराम नगर के गांव-गांव में लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं। वे अक्सर अपने सत्संग करते रहते। जीटी रोड पर अलीगढ़ से 35 किमी दूर सिकंदरा राव के ऐसे ही एक सत्संग में भोले बाबा उर्फ बाबा नारायण हरि सरकार को सुनने 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। समागम समाप्त हुआ और लोग बाहर निकलने लगे, तभी भगदड़ मच गई। अब तक 125 लोगों के करीब मारे जाने की खबर सामने आ रही है और कई 100 तो घायल। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इस पूरे हादसे में प्रशासन और पुलिस की चूक तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबाओं को ऐसे समागम करने की छूट क्यों दी जाती है? क्यों भोले भोले ग्रामीणों को बरगलाकर ऐसे धार्मिक सम्मेलन के नाम पर भीड़ इकट्ठा की जाती? अलीगढ़ और आगरा मंडल के सभी जिलों के गांव में इन भोले बाबा का बहुत अधिक असर है। शहर का खाता पीता मध्य वर्ग तो बाबा का मुरीद नहीं, मगर गांव का 90% दलित समुदाय बाबा का भक्त। बाबा के भक्त बाबा के प्रति वैसे ही समर्पित है जैसे कि एक समय जय गुरुदेव बाबा के आदेश पर उनके भक्तों ने ताज पहनना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में बाबा लोग समागम के नाम पर इतना मजमा कैसे बटोर लेते हैं? यह एक अभुज्य रहस्य है। इसका एक उत्तर तो यह है कि भारत में दुख का कारण मनुष्य अपना भाग्य और पिछले जन्म के घात कर्मों को मानता है। ये बाबा लोग चुटकियों में इसे दूर करने का पासा फेंकते हैं। वे स्वयं को भगवान का अवतार बताते हैं और अपनी वाणी को ईश्वरीय संदेश। दुखी लोग उनके पास जुटते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं और इस तरह बाबा लोग उनको अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। आसाराम बापू, संत राम रहीम, स्वामी नित्यानंद, संत रामपाल जैसे अनगिनत संत भारत में हैं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े राजनेता और प्रभावशाली लोग भी जुटते रहे। ऐसे में किसकी हिम्मत है कि उनके समागम पर रोक लगाए? यही कारण है कि ये बाबा लोग निष्कंटक होकर अपनी संगत लगाते हैं। जब कभी ऐसे हादसे होते हैं तब ये सब चर्चा में आ जाते हैं। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई। वहीं आगरा में स्थित भोले बाबा के मकान पर श्रद्धालु सिर झुकाकर जय जयकार करते रहे। भोले बाबा का पुराना घर आगरा में है। यहीं से बाबा के प्रवचनों की शुरुआत हुई।
भोले बाबा का यह घर केदार नगर कॉलोनी में है, जिसमें भोले बाबा 25 साल पहले रहते थे। उससे पहले पुलिस विभाग में थे, इसके बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी। भोले बाबा के अनुयायी सावन का कहना है कि भोले बाबा ने साल 1999 या 2000 में पुलिस की नौकरी से रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद कुछ नहीं सोचा तो बाबा बन गए। वे केदार नगर के मकान में आकर रहने लगे और निरंकारी से जुड़ गए। इसी मकान में रहते हुए भोले बाबा से लोग जुड़ते गए और श्रद्धालुओं की भीड़ निरंतर बढ़ती चली गई। हालांकि सावन ने यह भी कहा कि 25 साल से बाबा यहाँ नहीं रहते। केदार नगर इलाके का छोटा सा मकान, जिसमें 2 कमरे थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे। कोरोना काल में इस मकान की स्थिति बहुत खराब हो गई। श्रद्धालुओं ने इस मकान को बनाकर तैयार कर दिया है। प्लास्टर और टाइल्स लगाने के बाद पूरा मकान चमचमा रहा है। सावन ने बताया कि भोले बाबा जब इस मकान में रहते थे तो वे थाली में बैठकर दूध में नहाते थे। बाबा के सत्संग में ये सत्य बातें बताई जाती हैं, प्रभु सत्य मार्ग पे ही बताए, और कोई ढोंग पाठंग आडंबर झूठ सांच चढ़ावा अड़ावा कोई कुछ नहीं है। जब ये बत्ती से मैं बच गया हूँ तो मेरा और इससे बड़ा क्या भाग्य होगा। क्या हुआ था? मुझे लाठन ने पकड़ लिया था। हाँ, फेस टू फेस लाइन खेत में मुझे लाठन पकड़ा। मेरे साथ 15 मिनट हादसा हुआ और मेरे 15 यही प्रभु माध्यम बन के एक भैया के रूप में और जाके तुरंत तार हटा दिया। जैसे ही उन्हें दर्द महसूस हुआ तो हमने एक बूंद नारायण हरि का नाम लेकर डाला आँख में, तो आँख में डाला तो उसी आँख में डाल के उन्हें दवाई खिला के वो तो लेट गई, सो गई। सुबह जब उठती हैं हम चारपाई पे, सर्दी का मौसम था, लेटे थे तो उन्होंने कहा कि लला उठो कि हमें जी मालूम पड़ती है हमारी आँखों में रोशनी आ गई। तो हमने तुरंत रजाई लिहाज से मुंह खोला। बाबा की वजह से कि उस दवाई की वजह से? नहीं, नारायण हरि का नाम लेने से। सेवा कैसे कर रहे हैं भाई? ये तो अंदर ये अपना भाव है मैडम, ये तो देखो, ये तो भाव है अपना। हाँ, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये हमारा भाव। हमें कुछ देश की सेवा आपके लिए सेवा नहीं थी, इनकी सेवा है। देश की सेवा नहीं तो फिर नौकरी कैसे करी आप? अच्छा, वो नौकरी के लिए की, वो जैसे यह मकान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। अंधभक्ति देखिए लोगों, श्रद्धालु यहाँ रोज आते हैं और अपना सिर मकान की चौखट पर लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं में तमाम ऐसे भी हैं जो बाबा को भगवान मानते हैं। मकान को महिलाएं साड़ी और दुपट्टे से रोज साफ करती, कहीं पर भी धूल का एक कण तक ना दिख पाए। हाथरस की घटना के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं के आने का और सिर चौखट से लगाने का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं हाथरस में हुई घटना के बारे में जानकारी भी हो गई है। श्रद्धालु सावन ने कहा कि बाबा थाली में बैठकर दूध से नहाते थे। घर के अंदर हैंडपंप भी लगा हुआ है। ये भोले बाबा की है, मैं उनके बिल्कुल पीछे रहता हूँ। बिल्कुल पीछे रहता हूँ जी। तो ये कब से इनका सफर शुरू हुआ? तो क्या पुराने पड़ोसी हैं? किस तरह के हालात थे और कैसे ये बाबा बन गए काम? ऐसा था, ये मेरे ख्याल से सन 1999 में या 2000 में ये पुलिस में थे। उससे पहले भी थे, वो नहीं मालूम। पुलिस में थे, वहां से रिजाइन दे के आए। रिजाइन देने के बाद में यहाँ पर जो है भोले बाबा की ये कुटिया बनी, तो बहुत बाद में मशहूर हुई। उससे पहले लोग आने लग गए, जुड़ने लग गए। इनसे कैसे जुड़े कैसे नहीं जुड़े ये भी नहीं मालूम। वो आगे ये है, करीबन 25 साल से ये यहाँ पर नहीं है। 24-25 साल से ये यहाँ पर नहीं है। ये कुटिया भी अगली साल बनी है। साल 1.5 साल हो गई करीबन बना हुआ। साल 1.5 साल पहले पुराना जो क्वार्टर जो था सरकारी, जो एडीए ने जो बनाए थे, वो क्वार्टर था, उसी में आस्था जुड़ी थी लोगों की। दूध से नहलाया जाता था? हाँ, ये दूध से स्नान करते थे बाबा थाली में बैठ के। और बाकी भीड़ रहती, काफी भीड़ रहती थी जब दूध से स्नान करते थे। अंदर ही इनका हैंडपंप लगा हुआ, उससे जल लेते थे, उसी से दूध में नहला के नहीं और बाबा को थाली में बैठा के स्नान कराया जाता था और सब लोगों को बांटा जाता प्रसाद के तौर पर। वो तो बात यही है कि एक लड़की थी इनकी गोद दी हुई, अब या तो भतीजी थी या साड़ू की लड़की थी। वो लड़की जो है बीमारी के कारण जो है वो खत्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ के जो लोग थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने उद्यम करा, बाबा जिंदा करो जिंदा करो। वो मल के चौतरे पे ले गए उनको दाग लगाने के लिए। हाँ, 2 दिन करीबन यहाँ रही वो लड़की, मर हुई। फिर उसके 2 दिन के बाद में जब उदम हुआ तो वो मल के चौतरे पे ले गए। वहां भी लोगों ने रोक दिया, दाग नहीं लगने दिया कि बाबा जिंदा करो जिंदा करो। लेकिन यह है कि वहां पर जो भीड़ लग गई और भी लोग लेके आए, तो उनको भी जो वो होती है समाधियां, वो रोक गई
ये बाबा अगर जिंदा करेंगे तो हम भी जिंदा करा लेंगे, हम भी जिंदा करेंगे। वहाँ मल के चौराहे पे लग गई भीड़, मैं उस टाइम मौजूद था वहाँ पर। वहाँ आ गई सागंज थाने की पुलिस। लक्ष्मी ने कहा कि भोले बाबा को यहाँ नमन करने आते हैं, भगवान है। नमन करने आते हैं, खुदिया है परमात्मा की। कौन परमात्मा? भोले बाबा, जो भोले बाबा के नाम से जानते थे। भोले बाबा परमात्मा है? ये तो हमें मालूम है ना कौन है कौन नहीं। अच्छा, हो गए दिन, थोड़े दिन हो गए। आप यहाँ कब से आ रही हो? हो गए काफी दिन हो गए। अच्छा, बाबा से मुलाकात हुई आपकी कभी? कैसा लगता है बाबा से मिलकर? अच्छा, अच्छा लगता है। अर्पित ने कहा कि 12 साल की उम्र से यहाँ आते हैं, नमन करते हैं। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वे कासगंज जिले के बहादुर नगर के मूल निवासी हैं और सूरजपाल ने साल 1990 के दशक के अंत में एक पुलिसकर्मी के रूप में नौकरी छोड़ दी थी और प्रवचन देना शुरू कर दिया था। बाबा ने सत्संग करना शुरू कर दिया। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं, वे अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। बहादुर नगर में आश्रम स्थापित करने के बाद भोले बाबा की प्रसिद्धि गरीबों और वंचित वर्गों के बीच तेजी से बढ़ी और लाखों लोग अनुयायी बन गए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।